बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। हॉट किचन फूड में आज हम बनाएंगे चरसी चिकन कढ़ाई। इंशाल्लाह आपको मैं मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने ये कैसे बनानी है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन को आपने अच्छी तरह से जो है ना साफ़ सुथरा बनवाना है। जब जहाँ से आप चिकन लें तो अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो रिमूव हो जाए और ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। तो इसमें हम 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना सिरका ऐड कर देंगे। 3 से 4 टीस्पून आपने इसमें सिरका ऐड करना है। फिर इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसको आपने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। फिर इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। चिकन को बहुत अच्छा वॉश करेंगे तो फिर जो है ना आगे बात बनेगी, क्योंकि आप चिकन में जो है ना एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो एक तो बहुत अच्छा नहीं होता और उससे जो है ना हमारे जायके पे भी बहुत असर पड़ता है कढ़ाई के। इसमें से देखना ये बिल्कुल रेड हो जाएगा पानी, इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाएगा। देखें अच्छी तरह से हमारा चिकन वॉश हो गया है। आपने लाजमी जब भी बाहर से गोश्त लाएँ तो उसको अच्छी तरह से लाजमी वॉश किया करें। सरसरी सा आपने उसको वॉश नहीं करना है। यहाँ पे अब हम 1 अदद कढ़ाई लेंगे। आप याद रखिएगा कि चिकन चरसी कढ़ाई है जो वो लोहे की कढ़ाई में बनेगी। और दूसरा उसके लिए जो है ना आपको मोटे गेज की कढ़ाई चाहिए होगी। आपने मोटे गेज की लेनी है, ना कि पतले गेज की, फिर आपका चिकन जलना शुरू हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि ये हाई फ्लेम पे बनेगी। अब हम इसमें अपना 1 किलो चिकन ऐड कर देंगे और इस पर 1 टीस्पून हम साल्ट ऐड कर देंगे। साथ ही हम अब इसके अंदर 1 बड़ा कप जो है ना हमने ऑयल या घी का ऐड कर देना है। फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसको जो है ना हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। पहले नंबर पे आपने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करना है। दूसरे नंबर पे आपने जो कढ़ाई इस्तेमाल करनी है वो मोटे गेज की होनी चाहिए, लोहे की होनी चाहिए। सिल्वर स्टील में ये कढ़ाई नहीं बनती है, ठीक है। आपने हमेशा मोटे गेज की लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करनी है। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकाल लेंगे। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें ऑयल इसमें छोड़ देना है, बाकी ऑयल इसमें से हमने रिमूव कर देना है। आप चाहें तो किसी कढ़ाई को उठा के किसी डब्बे में निकाल सकते हैं, पर ये बहुत आसान है। इस तरह से मैंने इसमें से ऑयल रिमूव कर लिया है। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर ऐड करते हुए आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि टमाटरों को आपने काटना नहीं है। टमाटरों को हमेशा आपने साबुत इसमें ऐड करना है। और ये रेसिपी में जो ओरिजिनली ऐड होते हैं वो एक तो जो उनसे ना पूरा टमाटर ऐड होता है। दूसरा इसके पीछे ट्रिक ये है कि अगर आप इसके टुकड़े करके ऐड करेंगे तो उससे ये है कि आपको छिलका उतारने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। छोटे छोटे बहुत टुकड़े होंगे तो उस हिसाब से जो है ना छिलका आपको निकालने में बहुत टेंशन हो जाएगी। इस तरह आपने एक एक टमाटर का छिलका उतारना है और उसको बाहर निकालते जाना है। इसलिए आपने जो है ना टमाटरों को टुकड़े नहीं करने हैं, उनको साबुत ही ऐड करना है। 5 मिनट हमने इनको कुक किया है। देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसका छिलका रिमूव करेंगे। ये चेक करें, ये देखें अभी हम इसका जब छिलका रिमूव करेंगे तो देखना पूरे टमाटर का छिलका जो है ना साथ में आ जाएगा। ये देखें ये पूरे टमाटर का छिलका आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके 4 से 5 टुकड़े होते तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ती। और दूसरा इस तरह से जो है ना अगर आप साबुत ऐड करेंगे तो अंदर तक जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर, उसको फिर मैश करना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से आपने सब टमाटरों के जो है ना कढ़ाई में से छिलके उतार कर आपने एक साइड पे रख लेने हैं। फिर इन सब छिलकों को आपने जो है ना बाहर निकाल देना है। बहुत ही कम मिसालों में बनती है ये कढ़ाई, ठीक है, और बहुत ही टेस्टफुल होती है ये। इंशाल्लाह घर में आपने लाजमी ट्राई करना है इस कढ़ाई को। अब छिलकों को हम कढ़ाई में से निकाल देंगे, ठीक है। ये देखें सारे छिलके हम निकाल दिए हैं। अब हम इन टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई। 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर बिल्कुल आपने जो है ना इस तरह से चम्मच के साथ मैश कर देना। बिल्कुल सॉफ्ट हो गए ये, बहुत जल्द जो है ना मैश हो जाएंगे।
देखें टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। ये कढ़ाई में हमारी तकरीबन जो है ना ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई है। ठीक है, अब हम इसमें 1 से 2 मिसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऑप्शनली है इधर, तो आप ऐड करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आपने जब भी इस कढ़ाई को बनाना है तो हाई फ्लेम पे बनाना है, कभी भी लो फ्लेम पे ये कढ़ाई नहीं बनती है। ठीक है, आपने इसको हाई फ्लेम पे बनाना है। देखिए टमाटर अगर कहीं फिर भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आए तो उसको आपने इस तरह से मैश कर देना है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस किस्म की आप ये कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। आप इस तरीके से आपने घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि हमारी कढ़ाई कैसी बनी है। इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। आपने लाजमी इसको घर में ट्राई करना है। लेकिन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसके ऊपर जिंजर गार्लिक से भी जिंजर से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं, पर मैं हरी मिर्च और धनिया से इसको गार्निश करूँगा, तो आप जो है ना जिंजर से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।